संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति से मेले की शुरुआत हो जाएगी, जो महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही संपन्न होगा। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालु के सुरक्षा को लेकर पुलिस भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मेला की भूमि कटान की वजह से कम होने के कारण 650 बीघे के बजाय 500 बीघे में बसाया जाएगा 6 पाटून पुल का निर्माण भी कराया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर 2 पाटून पुल की और मांग की जा रही है, यानी कि कुल 8 पाटून पुल बनाए जाने की पुलिस विभाग ने मांग की है। माघ मेला 2022 की सुरक्षा में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मेला राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगभग पिछले वर्ष की तरह ही रहेगा। पूरे मेला क्षेत्र में स्नानार्थियों के लिए घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की जाएगी। इसके अलावा पीएसी फ्लड की 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी। चारों कंपनियों के लोग कुशल तैराक होंगे ताकि आपातकाल की स्थिति में डूब रहे व्यक्तियों को बचाया जा सके। सभी स्नान घाटों पर गोताखोर लगाए जाएंगे, जो किसी प्रकार के क्रिया प्रतिक्रिया होने पर तत्काल रेस्क्यू कर सकें। इसके अलावा मेला में आए श्रद्धालुओं से चोरी छिनौती की घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी पूरे मेला क्षेत्र का निगरानी किया जाएगा। विशेषकर भीड़भाड़ वाले जगह घाटों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए 15 राजपत्रित अधिकारी, जिसमें एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी रहेंगे। इसके साथ ही 400 सब इंस्पेक्टर, 2000 के लगभग आरक्षी की तैनाती की जाएगी और 12 कंपनी पीएसी के साथ आरएफ, एसटीएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, माउंटेन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फायर पुलिस, पुलिस विभाग के ने सभी पार्ट की तैनाती की जाएगी। सभी 6 प्रमुख स्नान पर्वों पर सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है। पुलिस बंदोबस्त के लिए 13 थाने बनाए जाएंगे। 5 सर्कल एरिया होंगे। 13 थानों के अंडर में 38 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। पूरे माघ मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, जिसकी कंट्रोल कमांड सेंटर से निगरानी की जाएगी। मेला क्षेत्र में आने जाने के लिए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु कल्पवासी आएंगे, पूर्ण रूप से सुरक्षा का भाव प्रकट होगा। 6 पाटून पुल में से 1 नंबर के पाटून पुल को आकस्मिक सेवा के लिए रिजर्व रखा जाएगा। मेला क्षेत्र में कहीं पर कोई आकस्मिक घटना होती है तो पुल नंबर 1 को इस्तेमाल कर तुरंत सहायता पहुंचाया जा सकेगा। मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना आम सी हो गई है, इसके लिए 13 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। साथ ही मेला क्षेत्र में वॉच टावर बनाए जाएंगे, जहां से पूरे मेला की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट प्रत्येक श्रद्धालु तक पहुंचाया जा सके। हालांकि मेला क्षेत्र दलदल होने की वजह से समतलीकरण का कार्य भी धीमा है। स्नान के पूर्व मेला स्थापित करना मेला प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि लगभग 40 दिन की देरी से मेले की तैयारियों की शुरुआत हो सकी है। अब देखना है कि इतने कम समय में आउटसोर्सिंग से भी मेले की कितनी तैयारियां हो पाती हैं। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि श्री प्रवन्यै नमः।
माघ मेला वर्ष 2021-22 मकर संक्रांति के पावन पर्व के साथ 14 जनवरी से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक संपन्न होना है। और इसमें 6 प्रमुख स्नान पर्व इसमें मनाए जाते हैं और इसको लेकर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया है और उसमें पुलिस के बंदोबस्त के लिए 13 थाने क्रिएट किए गए हैं। इसमें 5 सर्कल होंगे, जिसमें 13 थानों के साथ साथ 38 पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं। पूरे माघ मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही साथ ड्रोन कैमरों के माध्यम से इन पर नजर रखी जाएगी। पूरे इस मेला क्षेत्र में कुछ हम लोग, जैसे हमारे 5 पेंटोनमेंट ब्रिज होते हैं, इसमें पुल नंबर 1 को हम लोग आकस्मिक सेवाओं के लिए सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि कभी भी कहीं भी अगर किसी प्रकार की कोई आकस्मिकता की स्थिति आती है तो हम उस पेंटोनमेंट पुल का इस्तेमाल करके हम तत्काल सहायता प्रदान कर सकें। इसके अलावा आकस्मिकता से निपटने के लिए पूरा एक कंटिजेंसी प्लान होता है, जिसमें कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई आग लगने की घटना होती है तो उसके फायर फाइटिंग के लिए हम लोग 13 पुलिस स्टेशंस, फायर स्टेशंस क्रिएट करते हैं, वॉच टावर्स क्रिएट करते हैं और लगातार नजर रखते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार अगर कहीं धुआं भी दिखता है तो हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। छोटी बाइक्स के माध्यम से भी हम फायर एक्सटिंग्विशर्स पहुंचाते हैं, बड़े फायर टेंडर्स के माध्यम से भी इस पर नजर रखते हैं। इस प्रकार ये लगातार क्रम जारी रहता है। जहां तक अगर मेडिकल असिस्टेंस की हम बात करें तो एक हॉस्पिटल भी इस माघ मेला क्षेत्र में रन होता है। देखिए, 2 विषय वस्तु हैं। एक है स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए, तो जो हम लोग जितने भी स्नान घाट हैं वहां पर हम लोग एक प्लास्टिक बैरियर्स के माध्यम से एक रिवर लाइन बैरिकेटिंग करते हैं, डीप वाटर बैरिकेटिंग करते हैं और साथ साथ स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए हम 4 फ्लड कंपनियां भी तैनात की जानी प्रस्तावित हैं, जिसमें कि सारे जो फ्लड कंपनीज, पीएसी की जो फ्लड कंपनीज होती हैं, इसमें सारे जवान जो है वो कुशल तैराक होते हैं। इसके अलावा हम 30 प्रशिक्षित जो गोताखोर सारे स्नान घाटों पर उनको तैनात करते हैं, जिससे कभी कोई दुर्घटना होने की स्थिति में वो तत्काल प्रतिक्रिया कर सकें और किसी व्यक्ति की जान की सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न आपका है कि जो चोरी छिनैती की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार हम लोग इसमें पेट्रोलिंग पार्टीज लगाते हैं। सारे घाटों पर गश्त व्यवस्था की जाती है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24/7 हम लोग जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके माध्यम से भी मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। बड़ी संख्या में जितना विगत वर्षों में फोर्स हमारा व्यवस्थापित किया गया है, उसी के अनुरूप हम लोग इसमें लगभग 15 राजपत्रित अधिकारी, जिसमें कि एडिशनल एसपी और क्षेत्राधिकारी रैंक के अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। उसके अलावा 20 जो है इंस्पेक्टर साहबान है और 400 सब इंस्पेक्टर साहबान है। इसके अलावा लगभग 2000 से अधिक आरक्षी हैं, 12 कंपनी पीएसी है, आरएएफ की टीमें हैं, एटीएस की टीमें हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, माउंटेड पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, फायर पुलिस है। बहुत सारे जो हमारे पुलिस के विभिन्न अंग हैं, सभी को तैनात करके हम इस माघ मेला को सफल संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं।